अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हॉल इफ़ेक्ट। हॉल इफ़ेक्ट को 1897 में हॉल एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको इस पे काम किया और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते वक्त क्या हुआ कि हॉल ने ये डिस्कवर किया कि जब भी आपके पास कोई मटेरियल हो, कोई स्लैब ऑफ मटेरियल लाइक पी टाइप और एन टाइप भी हो सकती है, और क्योंकि हम स्पेशली अब सेमीकंडक्टर के हवाले से हॉल इफ़ेक्ट को पढ़ेंगे, तो हॉल इफ़ेक्ट में आपके पास किसी भी मटेरियल की स्लैब हो सकती है। और इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आपके पास कोई स्लैब है किसी भी मटेरियल की और उस स्लैब को आपने एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, और अब आप उस स्लैब के अंदर से कोई भी करंट पास करवाएं, करंट राइट टू लेफ़्ट और राइट टू लेफ़्ट, किसी भी डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रॉनिक करंट पास करवाएं, तो ये देखा गया कि उस स्लैब के गिर्द अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। इस इफ़ेक्ट को हॉल इफ़ेक्ट का नाम दिया गया। तो हॉल इफ़ेक्ट की प्रोडक्शन यहाँ पे आपको सामने इमेज में भी नज़र आ रही है। एक आपके पास ये स्लैब है, आपको नज़र आ रही है सामने, ये स्लैब है, और इसमें आप देखें अगर आपने कन्वेंशनल करंट फ्लो करवाया है पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, तो इस स्लैब के अंदर से अगर कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये पर्पल कलर की आपको नज़र आ रही है कि आउट ऑफ द पेज है। और इसके साथ अच्छा इसमें होता क्या है, होता इसमें ये है कि जब भी आप फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक करंट पास करवा रहे हैं, करंट में क्या होगा, देयर आर लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अब जब वो इलेक्ट्रॉन व्हेन एवर दीज इलेक्ट्रॉन्स फेस मैग्नेटिक फील्ड, जब भी वो इलेक्ट्रॉन एक ऐसे पाथ में से गुजरेंगे, ऐसी जगह में से गुजरेंगे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ होगा, वहाँ पे क्या होगा कि अब मैग्नेटिक फोर्स उन चार्ज पार्टिकल्स पे अमल करेगी, जिसको आप लॉरेंट फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स जब उन पे लगेगी, वो क्या करेगी, उनके डायरेक्शन चेंज कर देगी। ये आपने पहले भी पढ़ा था कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा जब भी चार्ज पार्टिकल कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से एंटर होकर गुजरता है, तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। अब जब भी वो इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस स्लैब के अंदर से जो करंट गुजरेगा, वो उसका रास्ता क्योंकि चेंज हो जाएगा और वो डिफ्लेक्ट होंगे, जो भी करंट होगा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इस डिफ्लेक्शन के नतीजे में क्या होगा कि इस स्लैब के एक कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन जमा होना शुरू हो जाएंगे। जब एक सिरे पे या एक फेस पे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे, तो दूसरे फेस पे ऑटोमेटिकली होल्स या पॉजिटिव चार्जेस की अकोमोलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब स्लैब के दोनों फेसेस पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पाइल अप हो जाएंगे अलग अलग, तो जाहिर है कि वो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, जो कि हम बाद में मालूम भी कर सकते हैं। ये तो एक सादा डेफिनेशन थी हॉल इफ़ेक्ट की। हम हॉल इफ़ेक्ट में, और अगर इसको आप मज़ीद देखें तो ये यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि एक स्लैब है आपके पास और इसमें से करंट आई जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास हो रहा है, एक स्टेडी करंट आई। और अब इसको क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड भी गुजारा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जब भी मैग्नेटिक पाथ आएगा वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, और फॉर सम रीज़न अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ लॉरेंट फोर्स यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट होगा, जो कि वोल्टेज, ये वोल्टेज जो है वो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही है, जो कि आप वोल्ट मीटर लगा के इसको मेजर भी कर सकते हैं। इफ़ आई केप्ट कांस्टेंट बी वेरीज डायरेक्टली विद वी। और अच्छा, ये स्टेडी करंट जो है आप इसको कांस्टेंट रखेंगे, स्टेडी करंट होगा,
तो आपका पोटेंशियल जो है वो बी के साथ वेरी कर सकता है, मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और इन दी सेम वे पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको मिलेगा वो भी कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। अब आते हैं हम अपने बुक के टॉपिक की तरफ। ये बुक इसमें हम अपने टॉपिक में अब हमने अपने इसी हॉल इफ़ेक्ट को असल में तो हमने एन टाइप और पी टाइप मटेरियल्स की टर्म्स में भी देखना है। तो अब जब बात आती है एन टाइप मटेरियल की, फॉर एग्जांपल आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये आपको नज़र आ रही है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं। ये एक स्क्वायर आपको स्लैब का नज़र आ रहा है, जिसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही एंटर होते हैं इस स्लैब को रखा गया है एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, जो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने उसकी डायरेक्शन बनाई हुई है कि वो आउटवर्ड है, अवे फ्रॉम द पेज। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो यहाँ पे इस स्लैब को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में, उस पर मैग्नेटिक फोर्स लॉरेंट फोर्स लगेगी और उसकी डायरेक्शन जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और वो डिफ्लेक्टिंग डायरेक्शन आपको ये इलेक्ट्रॉन्स से डिफ्लेक्ट होने से नज़र भी आ रही है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट होंगे तो अब वो फेस 1 के ऊपर क्या बनाएंगे, अकोमोलेट होना शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब है कि फेस 2 के ऊपर होल्स अकोमोलेट होना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास एक फील्ड क्रिएट होगा जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है कि डाउनवर्ड होगी अलोंग द -y डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स डाउनवर्ड जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपके पास नेगेटिव y की डायरेक्शन में आ जाएगी। अच्छा, अब अगर आपने इसको फाइंड भी करना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितना क्रिएट हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन की ज़रूरत होगी। और इक्विलिब्रियम किसी भी जगह पे जहाँ मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स अमल कर रही हो, इक्विलिब्रियम की एक ही कंडीशन हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ई वो मैग्नेटिक फोर्स BeV के अगर बराबर है तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन ले सकते हैं, ई से ही कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी BV। अच्छा, नाउ वी हैव टू डिटरमिन और डिफाइन दी हॉल कोफिशिएंट। हॉल कोफिशिएंट, द डेफिनेशन ऑफ हॉल कोफिशिएंट इज Rn। N is for n type semiconductor minus electric field. It is the ratio of electric field produced into the magnetic field and density of the electrons। अब क्योंकि n टाइप मटेरियल हमने यूज़ किया है तो n टाइप मटेरियल्स में हमारे पास डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ही आएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी। और J की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो J मेरे पास आ जाएगा, एज वी नो दैट डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन NeV के बराबर होती है, वे V इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर यही फार्मूला मैं ऊपर पुट करूं, इस इक्वेशन में पुट करूं और Rn की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो ये आ जाएगा -E/VNeV। अब E भी हमें पता है, एज वी नो दैट ऊपर हमें यहाँ से E की वैल्यू मिली हुई है, E इज इक्वल टू BV। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगी, E इज इक्वल टू BV। B कैंसिल हो जाएंगे and you are left with Rn is equal to -1/Ne। So this is the value of Hall coefficient in case of n-type semiconductor. Now consider again the case of p-type semiconductor. What will happen for the p-type semiconductor? अच्छा, p-type semiconductor में क्या होगा, अगर हम लास्ट वाली डायग्राम को ही मद्देनज़र रखें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वेंशनल करंट, लेट मैं कहती हूँ कि वो राइट साइड से फ्लो नहीं हुआ, बल्कि वो लेफ़्ट साइड से इंट्रोड्यूस हुआ है, लेफ़्ट साइड से वो एंटर हुआ है स्लैब के अंदर। तो उससे क्या होगा, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है
ऑफ कोर्स अब चार्ज कैरियर्स जो हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स आपके पास फेस 1 से ऊपर अकोमोलेट होना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स और होल्स भी कह सकते हैं, और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स आपके पास फेस 2 के ऊपर अकोमोलेट होंगे। देन यू विल लेफ्ट विद ए वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश्ड इन दी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ऑपोजिट हो जाएगी। तो अब सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की और पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। बाकी फार्मूला वगैरह हम उसको कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। अगर हमने हॉल कोफिशिएंट फाइंड करना हो तो वो हमारा आ जाएगा आर पी, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने एन टाइप सेमी कंडक्टर का किया था, ई ओवर बी जे, वेयर जे इज दी डेंसिटी ऑफ होल्स इन पी टाइप सेमी कंडक्टर हियर। अच्छा, अब ये है कि ये पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास, हमें नज़र आ रहा है कि ये पॉजिटिव है, जबकि आर एन से कंपेयर करें तो ये नेगेटिव है। ऑफ कोर्स दिस इज डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और देन वी हैव, अगर अब मैं इसमें ई की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास ये आ जाएगा बी वी ओवर वी पी ई वी, वी से वी कैंसिल, बी से वी कैंसिल, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर पी ई के बराबर। तो ये हॉल वोल्टेज का साइन हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव आएगा, और नोइंग दी हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अच्छा, इस हॉल कोफिशिएंट को फाइंड करने का हमारे पास एक फ़ायदा भी हो जाएगा, उस क्या कि हमें अगर देखें, अगर हमें कैरियर कंसंट्रेशन पी टाइप मटेरियल में होल्स की कंसंट्रेशन पता है तो वो हम यहाँ रखें, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करें तो हमारे पास वैल्यू ऑफ हॉल कोफिशिएंट आ जाएगी फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम वही वैल्यू आर एन की जो है हम लास्ट में पुट करें, अगर जो इससे पहले हमने फार्मूला कैलकुलेट किया था, आर एन इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एन ई के बराबर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसमें अगर हम एन की वैल्यू पुट कर दें, मतलब चार्ज कैरियर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो आपके पास वैल्यू ऑफ हॉल कोफिशिएंट आ जाएगी आसानी से। तो दिस कंप्लीट्स दी होल टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड